हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड टेस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। इसका कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इससे पहले चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया जा चुका है। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हैं। और आज इसका पार्ट 3 लेकर के आए हैं। तो अगर आपको इनमें से जिस भी क्वेश्चंस का आंसर पता होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करा है, किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया है। P पर विभव V0 है। P से R/2 दूरी पर आवेश -Q रखा जाता है। तो P पर विभव का मान कितना होगा? तो अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -V0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, दो धनावेशों Q को एक दूसरे से A दूरी पर लाने में 2 माइक्रोजूल कार्य करना पड़ता है। आवेश Q एवं -Q को एक दूसरे से A दूरी पर लाने में कार्य होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -2 माइक्रोजूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, दो धनावेश Q को एक दूसरे से A दूरी पर लाने में 2 माइक्रोजूल कार्य करना पड़ता है। 3 आवेशों Q -Q एवं Q को भुजा A की समबाहु त्रिभुज पर लाया गया है। किया गया कार्य कितना होगा? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -2 माइक्रोजूल। तो दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन में मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगाऊंगा उस क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो धनावेश Q को एक दूसरे से A दूरी पर लाने में 2 माइक्रोजूल कार्य करना पड़ता है। 4 आवेशों Q -Q एवं -Q को वर्ग यानी कि भुजा A के कोनों पर रखा गया है। किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनसे भिन्न, यानी कि 0 भी नहीं होगा, 2 मिली जूल भी नहीं होगा, -2 मिली जूल भी नहीं होगा, और इनसे भिन्न, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनसे भिन्न इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको कहा गया है जिसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया जाता है उसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं। कह रहा है, एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। एक चालक खोखले गोले यानी कि एक खोखला गोला है जो कि चालक है, उसके केंद्र पर आवेश जो है चार्ज का मान Q है। चालक पर नेट आवेश, नेट जो चार्ज है वो भी 0 है। चालक की भीतरी सतह पर आवेश होगा, तो केंद्र पर भी आवेश 0 है और उसका चालक का जो नेट आवेश है वो भी 0 है। तो भीतरी सतह पर जो है चालक का आवेश कितना होगा? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -Q आवेश होगा अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक खोखले गोले के अंदर के केंद्र पर आवेश Q है। चालक पर नेट आवेश 0 है। चालक की बाहरी सतह पर आवेश होगा, यानी कि केंद्र पर आवेश Q है और नेट आवेश जो है वो 0 है। तो चालक की बाहरी सतह पर आवेश कितना होगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Q। चालक के बाहरी सतह पर आवेश कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। चालक पर नेट आवेश 0 है। चालक की केंद्र से क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रेज से चलेगी, यानी तिरछी चलेगी। चालक में 0 होगी एवं बाहर त्रेज चलेगी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से युक्त हैं, यानी कि 1 मीटर दूरी पर हैं। दोनों पर समान आवेश 1 मिली कूलम दिया गया है। एक गोले का विभव V0 है, अनंत पर विभव 0 है। दूसरे गोले का विभव कितना होगा? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि V0 ही इसका विभव हो जाएगा दूसरे गोले का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से युक्त हैं। दोनों पर समान आवेश 1 मिली कूलम दिया गया है। एक गोले का विभव V0 है, अनंत पर विभव 0 है।
अब दोनों गोलों को संपर्क में लाया जाता है। फिर उन दोनों को क्या किया जाता है, दोनों गोलों को संपर्क में लाया जाता है। संपर्क में स्थित गोले के लिए इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों गोलों पर आवेश समान होगा, यानी कि दोनों गोले का आवेश क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यानी कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के अगर नज़दीक लाएंगे तो उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी तो वो गतिज ऊर्जा हो जाता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें यदि 1000 बूंदें हैं और सभी बूंदें समान आकार के होने चाहिए एवं जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है, 5 माइक्रोफेराड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता होगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 माइक्रोफेराड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश है, यानी कि इस प्लेट पर आवेश का मान कितना है। 2011 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -20 माइक्रो कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा। तो यहाँ पे आप इसको फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, तो आप निकाल करके राइट आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5/4 माइक्रोफेराड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 64 समरूप बूंदें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2013, 2015, 2016, यानी कि बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कह रहा है 64 समरूप बूंदें, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 माइक्रोफेराड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 माइक्रोफेराड राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -p वेक्टर डॉट ई वेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो ध्यान रखेंगे वोल्ट रहने से आप पावर में टिक नहीं लगा देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो है वो ऊर्जा मापा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। 2 कूलम आवेश है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जाएंगे तो 20 जूल कार्य की आवश्यकता होगी। ध्यान रखें कार्य का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है, यानी कि विभवांतर का मान वोल्ट में कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मान कितना होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है विद्युत क्षेत्र ई और विभव वी के बीच संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र ई और विभव वी के बीच संबंध होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि E = -dV/dx। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा, यानी कि एक खोखले गोलीय चालक है उसको धनावेशित किया जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज किया जाता है,
तो उसके भीतर का विभव होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और समरूप होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। तो ये फॉर्मूला ये है डायरेक्ट, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युतीय विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की विमा यानी कि डायमेंशन है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ml² T−3 A−, यानी कि ml² T पे पावर -3 A पे पावर -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, पी वेक्टर विद्युतीय आघूर्ण वाला द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर में स्थापित किया जाए तब इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, अगर यहाँ पे आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -P वेक्टर डॉट ई वेक्टर। इससे पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान होगा। तो ध्यान रखेंगे, 3 संधारित्र जिसकी धारिता कैपेसिटी C है और उसको सीरीज क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि सीरीज ऑर्डर में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो परिणामी धारिता क्या होगी। तो यहाँ पे अगर तो समतुल्य धारिता इसको बोल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C/3, यानी कि जितनी धारिता है उसको जितने संधारित्र हैं उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि C/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलम के बीच दूरी 16 सेंटीमीटर है। इन्हें जोड़ने वाली रेखा पर धनावेश से कितनी दूरी पर विभव 0 होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप राइट आंसर बता सकते हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर ऋणावेश की ओर इसका जो है विभव 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया है, चित्र में प्रदर्शित पथ ए एवं बी बिंदुओं के बीच विभवांतर है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मान, पोटेंशियल डिफरेंस का मान कितना है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, एक वियुक्त यानी कि आइसोलेटेड गोले की धारिता n गुना बढ़ जाती है जब इसे एक भूधृत संकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है, उन गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि n/n-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने फिजिक्स क्लास 12 इसका चैप्टर नंबर 2 का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके आगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।